हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक हैं और आज के क्लास के लिए आप हैं तैयार। कोरोना से रहो सावधान, रहो होशियार। कोरोना से रहो सावधान, रहो होशियार। आप सबको जतरू बड़ाइक का प्यार भरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने एक प्यारी सी कहानी भालू ने खेली फुटबॉल सुनी थी। आज भी हम आपके पाठ्य पुस्तक रिमझिम के तीसरे पाठ से एक कविता पढ़ेंगे, ठीक है। तो कविता पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ पंक्तियां सुनाता हूं, आप ध्यान से सुनिए। इंसानों ने वर्षों से जानवरों के संग प्यारा सा रिश्ता बनाया। इंसानों ने वर्षों से जानवरों के संग प्यारा सा रिश्ता बनाया। गाय को माँ और बिल्ली को मौसी बनाया। गाय को माँ और बिल्ली को मौसी बनाया। क्यों, कैसी लगी ये पंक्तियां? अच्छी लगी होगी। तो आज के क्लास में बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ आवाजें सुना रहा हूं। कुछ जानवरों की आवाज आप सुनिए। सुनने के बाद अंदाज लगाकर ये बताइए कि ये किस जानवर की आवाज है। तो लीजिए सुनिए पहली आवाज। क्या आपने पहचान ली? अरे वाह, ये तो एक घोड़े की आवाज है। अब लीजिए सुनिए दूसरे जानवर की आवाज। पहचानिए पहचानिए। हाँ, ये तो हाथी राजा की आवाज है। ये रहा तीसरे जानवर की आवाज, ध्यान से सुनिए। पहचानिए पहचानिए। हाँ, ये तो एक बकरी की आवाज है। अब और एक आवाज मैं सुनाता हूं, ध्यान से सुनिए। और ये आवाज को आप शायद जल्दी से पहचान लेंगे, क्योंकि ये आवाज मैं जो आपको सुनाने जा रहा हूं, ये आप प्रतिदिन सुनते होंगे। सुन ली? तो पहचानिए किस जानवर की आवाज है। बिल्कुल सही, ये बिल्ली की आवाज है। प्यारे बच्चों, आज जो हम कविता पाठ करने वाले हैं वह भी बिल्ली की आवाज पर ही आधारित है। और पाठ का नाम है म्याऊ म्याऊ। ये जो है आपके कविता का पाठ का नाम है। तो आज हम क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं कविता पाठ कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए और बाद में इसको मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। सोई सोई एक रात में, सोई सोई एक रात में, एक रात में सोई सोई, रोई रोई एकाएक बिलख कर, रोई एकाएक बिलख कर, बिलख कर रोई, बिलख कर एकाएक रोई, बिलख कर एकाएक रोई। रोती क्यों ना मुझे नाक पर, रोती क्यों ना मुझे नाक पर, मुझे नाक की नोक पर, मुझे नाक की नोक पर काट गई थी चूहिया चूंटी, काट गई थी चूहिया चूंटी, चूहिया काट गई चूंटी भर, चूहिया काट गई चूंटी भर। सचमुच बहुत डरी चूहिया से, सचमुच बहुत डरी चूहिया से, चूहिया से सच बहुत डरी मैं, चूहिया से सच बहुत डरी मैं। खड़ी देख कर चूहिया को मैं,
खड़ी देखकर चूहिया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी, लगी कांपने घड़ी घड़ी में। सूझा तभी बहाना मुझको, सूझा तभी बहाना मुझको, मुझको सूझा एक बहाना, मुझको सूझा एक बहाना। जरा डराना चूहिया को भी, जरा डराना चूहिया को भी, चूहिया को भी जरा डराना, चूहिया को भी जरा डराना। कैसे भला डराऊं उसको, कैसे भला डराऊं उसको, कैसे उसको भला डराऊं, कैसे उसको भला डराऊं। धीरे से मैं बोली, म्याऊं, 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 म्याऊं। तो कैसी लगी है कविता? मुझे उम्मीद है कि आपको कविता बहुत अच्छी लगी होगी। तो आपने कविता तो सुन ली है। अब हम आपके पाठ्य पुस्तक से कविता पाठ करेंगे। मैं कविता पाठ करूंगा, आप मेरे साथ साथ दोहराएंगे। सोई सोई एक रात में, सोई सोई एक रात में, एक रात में सोई सोई, रोई एकाएक बिलक कर, एकाएक बिलक कर रोई। रोती क्यों ना मुझे नाक पर, रोती क्यों ना मुझे नाक पर, मुझे नाक की एक नोक पर काट गई थी चूहिया चोटी, काट गई थी चूहिया चोटी, चूहिया काट गई चोटी भर। सचमुच बहुत डरी चूहिया से, सचमुच बहुत डरी चूहिया से, चूहिया से सच बहुत डरी मैं, चूहिया से सच बहुत डरी मैं। खड़ी देखकर चूहिया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में, लगी कांपने घड़ी घड़ी में। सूझा तभी बहाना मुझको, सूझा तभी बहाना मुझको, मुझको सूझा एक बहाना, मुझको सूझा एक बहाना। जरा डराना चूहिया को भी, जरा डराना चूहिया को भी, चूहिया को भी जरा डराना। कैसे भला डराऊं उसको, कैसे भला डराऊं उसको, कैसे उसको भला डराऊं। धीरे से मैं बोली, म्याऊं, 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 म्याऊं। कविता पाठ तो हमने कर ली। इस कविता का सरल अर्थ हम समझेंगे। पहले 4 पंक्तियों को मैं पढ़ता हूं, उसके बाद उसका सरल अर्थ बताऊंगा। हाँ सुनो। सोई सोई एक रात में। पाठ का नाम सुनकर शायद आपको लगा होगा कि ये कविता बिल्ली पर आधारित है, पर ऐसा नहीं है। इस कविता में आप देख सकते हैं कि एक बालिका सोई हुई है। और देखिए, जैसे आप सभी के पास गुड़िया या टेडी बियर रहता है, आप सुलाते हैं, ठीक उसी तरह ये बालिका भी एक गुड़िया को अपने साथ सुला रही है। रात को जब वो सोई थी तो अचानक, एकाएक का अर्थ है अचानक, रोई एकाएक बिलक कर, एकाएक बिलक कर रोई। तो सोते सोते अचानक ये बालिका रोने लगी, ना जाने क्यों अचानक रोने लगी। देखिए क्या कारण है आगे की पंक्तियों में। रोती क्यों ना, रोती क्यों ना मुझे नाक पर, मुझे नाक की एक नोक पर, मुझे नाक की एक नोक पर काट गई थी चूहिया चोटी, चूहिया काट गई चोटी भर। तो ये बालिका क्यों रोने लगी अचानक? क्योंकि एक चूहिया आकर, देखिए यहां पर चूहिया, ये चूहिया आकर इस बालिका के, इस लड़की के नाक पर चोटी काट दी। चोटी काटने का अर्थ तो आप समझते होंगे। चोटी काटना, आप जो आपस में दोस्तों में भी आप चोटी काटते हैं, ठीक उसी तरह ये चूहिया ने इस बालिका के नाक पर चोटी काट दी। ये सोई हुई थी, अचानक चोटी काटने पर ये रोने लगी। यहाँ चोटी
काटना जो दिया गया है इसका अर्थ आप समझिए, ये चूहिया आकर इस बालिका के नाक को नोच दी, जिससे ये बालिका रोने लगी। अब देखते हैं कि आगे की पंक्तियों में क्या कहा जा रहा है। सचमुच सचमुच बहुत डरी चूहिया से, सचमुच बहुत डरी चूहिया से, चूहिया से सच बहुत डरी मैं, खड़ी देखकर चूहिया को मैं, लगी कांपने घड़ी घड़ी में। यहां पर ये कहा जा रहा है कि चूहिया को देखकर बालिका सचमुच ही डर गई और डर के कारण कांपने लगी, बार बार कांपने लगी। सूझा तभी बहाना मुझको, सूझा तभी बहाना मुझको, मुझको सूझा एक बहाना, जरा डराना चूहिया को भी, जरा डराना चूहिया को भी, चूहिया को भी जरा डराना। आगे की पंक्तियों में ये कहा जा रहा है कि डर से कांप तो रही हूं, लेकिन मुझे कोई तरीका खोजना होगा, मुझे कुछ तरीका खोजना होगा जिससे चूहिया को डराया जा सके। मुझे डरना नहीं है बल्कि चूहिया को डराना है। तो देखते हैं अगली पंक्तियों में बालिका चूहिया को कैसे डराती है। कैसे भला डराऊं उसको, कैसे भला डराऊं उसको, कैसे उसको भला डराऊं। धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। तो बालिका ने सोचा चूहिया को तो डराना है, लेकिन कैसे डराऊं। तभी बालिका के दिमाग में एक ख्याल आया, एक तरीका समझ में आया कि चूहिया तो बिल्ली से डरती है, तो क्यों ना बिल्ली की आवाज निकालकर चूहिया को डराया जाए। फिर क्या था, बालिका ने बिल्ली की आवाज निकालकर चूहिया को डरा दिया। बिल्ली की आवाज सुनते ही चूहिया वहां से भाग गई और बालिका आप देख सकते हैं खुशी से झूमने लगी, खुशी से झूमने लगी। ओके प्यारे बच्चों, आपने कविता सुनी और समझी भी। मुझे उम्मीद है कविता आपको पसंद जरूर आई हो। तो आपने कविता जब समझ ली है तो इस कविता के अंदर कुछ तुक वाले शब्द हैं। तुक वाले शब्द का अर्थ है ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे सुनाई देते हैं। तो कुछ तुक वाले शब्द हम इस कविता से लेंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया कि तुक वाले शब्द ऐसे शब्दों को कहा जाता है जो सुनने में एक जैसे रहते हैं और उनका जो शब्द का अंतिम अक्षर जो है एक जैसा ही होता है। तो पहला शब्द है रात। ये रहे आपके विकल्प क रातें, ख बातें और ग बात। अब आपको ये देखना है कि रात शब्द जैसा सुनाई देने वाला इन तीनों में से कौन सा शब्द है। देखिए देखिए, हाँ, रात जैसा सुनाई देने वाला शब्द ग विकल्प है बात। दूसरा शब्द है रोती। ये रहे आपके विकल्प क रोटी, ख सोती, ग रोता। अब आपको ये देखना है कि रोती शब्द जैसा इन तीनों विकल्पों में से कौन सा शब्द है। सोचिए सोचिए। हाँ, ख शब्द रोती शब्द से मिलता जुलता है, सोती। तो रोती का तुक वाला शब्द हो गया सोती। तीसरा शब्द है डरी। ये रहे आपके विकल्प क घर, ख डर और ग भरी।
बताइए बताइए, डरी शब्द का तुक वाला शब्द क्या होगा? डरी शब्द का तुक वाला शब्द होगा विकल्प ग भरी। चौथा शब्द है बहाना। ये रहे आपके विकल्प, क नहाना, ख लेना, ग देना। अब ये तीनों शब्दों में कौन सा ऐसा शब्द है जो बहाना शब्द जैसा सुनाई देता है? तो सही उत्तर है क नहाना। पांचवा शब्द है बोली। आपके विकल्प हैं क बोल, ख होली, ग गोल। सोचिए सोचिए, सही विकल्प कौन सा होगा? देखिए, बोली का तुक वाला शब्द होगा विकल्प ख होली। तो प्यारे बच्चों, आपने कविता में आए कुछ तुक वाले शब्दों को सीखा। अब कविता में ही आए कुछ शब्दों का हम विलोम शब्द यानी कि उल्टा शब्द सीखेंगे। आप इस चित्र को देख सकते हैं। चित्र को देखकर बता सकते हैं कि ये किस समय को दिखा रहा है? बिल्कुल सही। देखिए, यहां पर चांद दिख रहा है, तारे दिख रहे हैं, है ना? एक चांद और अनेक तारे। तो तारे और चांद कब दिखते हैं? रात के समय। तो रात यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। रात का विलोम शब्द क्या होगा? यहां पर देखिए, सूरज निकला हुआ है, ठीक है। सूरज, आप कब देखते हैं सूरज को? दिन के समय। तो रात का विलोम शब्द हुआ दिन। इसके अतिरिक्त भी इस कविता में और कई शब्द हैं जिसका विलोम शब्द आप सीख सकते हैं, जैसे रोना, हंसना, सोना, जागना, ठीक है। इस तरह डर, निडर, कई शब्द ऐसे हैं। तो प्यारे बच्चों, कविता में आए तुक वाले शब्द और विलोम शब्द भी आप सीख गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कविता पसंद आई होगी। प्यारे बच्चों, आपने कविता का नाम देखा। कविता का नाम है म्याऊं म्याऊं। कविता का नाम सुनने से ऐसा लगता है कि ये कविता शायद बिल्ली पर आधारित होगा, लेकिन प्यारे बच्चों, ये कविता बिल्ली पर आधारित नहीं है, बल्कि जैसे कि आपने देखा, एक बालिका पर आधारित है। तो मुझे उम्मीद है कि अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। तो मैं इसी कविता से संबंधित कुछ प्रश्न आपसे पूछता हूं। ध्यान से सुनिए और उसका जवाब देने का प्रयास कीजिए। कौन सोई हुई थी? हाँ, एक बालिका सोई हुई थी। बालिका अचानक क्यों रोई? बालिका अचानक इसलिए रोई क्योंकि एक चूहिया ने उसे चूंटी काट दी थी, उसके नाक में नोच लिया था, बालिका के नाक को नोच लिया था, इसलिए बालिका रोने लगी। बालिका किससे डर गई थी? सोचिए सोचिए, बालिका एक चूहिया से डर गई थी। तो चूहिया को भगाने के लिए बालिका ने क्या उपाय सोचा? चूहिया को भगाने के लिए बालिका ने सोचा कि चूहिया बिल्ली से डरती है, तो क्यों ना बिल्ली की आवाज निकालकर चूहिया को डराया जाए। क्या चूहिया बिल्ली की आवाज से डरी? बिल्कुल, चूहिया बिल्ली की आवाज से डर गई और वहां से भाग गई। ठीक है। इस कविता से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि हमें मुसीबत से कभी नहीं डरना चाहिए। मुसीबत का
डटकर सामना करना चाहिए, तभी आप डर से बाहर आ सकते हैं। जिस तरह से बालिका शुरू में तो डर गई थी, लेकिन उसने एक उपाय निकाला कि उस डर से कैसे बाहर निकला जाए, और वो डर से बाहर आ गई। चूहिया को उसने डरा दिया और खुश हो गई कि वह निडर बन गई है। तो बच्चों, चलते चलते प्रतिदिन की तरह कोरोना के विरुद्ध हम जो मंत्र पढ़ते हैं उसे दोहराएंगे। हाथों को है बार बार धोना, फेस मास्क है लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग है अपनाना, सोशल डिस्टेंसिंग है अपनाना, समय पर टीका है लगवाना, समय पर टीका है लगवाना, क्योंकि कोरोना को है हराना, कोरोना को है हराना। प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। चलते चलते मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप घर में चूहिया का, बालिका का और एक बिल्ली का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी मुलाकात। तब तक आप स्वच्छ और सुरक्षित रहिए, घर पर ही रहिए। नमस्कार।